से करती है। मानेसर से मेयर प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने निर्दलीय नामांकन पत्र भर दिया है। इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मानेसर की जनता हमारे साथ है और हम मानेसर की जनता के साथ हैं। कौन कर सकता है और काम और कौन नहीं, इसके लिए मानेसर की जनता समझदार है। मानेसर से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव की ओर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मानेसर की जनता बहुत समझदार है और मानेसर की जनता ये फैसला करेगी कि आखिर कौन उनका काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो निर्दलीय के तौर पर आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और उनका दावा यह है कि कई गाँव की सरदारी है जिन्होंने उनको अपना समर्थन दिया है। मानेसर की जनता हमारे साथ है, इस बात को निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से कहा है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी आज अपना अपना नामांकन भर रहे हैं। मानेसर से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन भरा है। मेरे साथ इस समय मौजूद है मैडम। हालांकि टिकट आप बीजेपी से मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिली, अब आपने निर्दलीय तौर पर नामांकन भरा, क्या कहेंगे सबसे? हम बीजेपी से टिकट नहीं मांग रहे थे, हमारी जनता अपनी सरकार में हक मांग रही थी, क्योंकि सर्वे में सबसे नंबर 1 पे हम आए थे, जिसकी वजह से पैनल पे नाम आया था। बाकी इलेक्शंस 10 दिन का गैप है, 12 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि सारी जनता हमारा साथ देगी, समर्थन करेगी। 4 साल से जनता के बीच में है, सुख दुख में, हारी बीमारी में, जहां उनको हमारी ज़रूरत होती है वहां हम खड़े मिलते हैं और जहां हमें जनता की ज़रूरत होती है सब हमारे साथ खड़े होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो 2 महीने से काम कर रहे हैं और जो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं लगातार, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और हमारी जो जनता है बहुत समझदार है। उनको इस चीज़ का बिल्कुल पता है कि कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो सभी मेरे साथ खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप बेटा आगे चलो, हम आपके साथ हैं। अभी भी कई गाँव के लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मानेसर नगर निगम का चुनाव है हम जरूर जीतेंगे। तो किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं इस बार चुनाव में? चुनौतियां तो भाई साहब जीवन का एक रूपरेखा है। चुनौतियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं और कैसी भी चुनौती हो, हमारा पूरी टीम, हमारे सारे समर्थक, जनता जनार्दन सब हमारे साथ हैं और हम डट के हर चुनौती का सामना करेंगे। और प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं आपको मानेसर को लेकर? प्राथमिकताओं में काफ़ी कार्य हैं जिनकी एक सूची बनाई गई है, जिनमें कुछ है नालियों को लेकर, सड़कों को लेकर, पर्यावरण संरक्षण, कूड़े की डंपिंग और लाइट्स की दिक्कत है, पानी की आपूर्ति है, पानी की निकासी नहीं है और भी कई हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं जिनकी सूची और उनका समाधान दोनों कर दिया गया है, जो एक पेपरों में मैंने कर दिया है। लेकिन अभी उम्मीद है कि जनता उन पेपरों को धरातल पर लेकर आती है। लास्ट सवाल मेरा कि अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, भाजपा से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को कहां देखती हैं? पार्टीज को भी जनता जिताती है और एक आम आदमी को भी जनता ही जिताती है। तो मुझे मेरी जो जनता है, मेरे जो 30 परिवार हैं, 30 गाँव के परिवार हैं, 110 सोसाइटीज़ के परिवार हैं, सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और निश्चित रूप से हमें सभी को विश्वास है कि विजयश्री का परचम हम अपने घर लेकर आएंगे और 12 तारीख को मेयर के पद तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो कि इस समय निर्दलीय तौर पर मानेसर से चुनाव लड़ रही हैं और मेरे साथ इस समय मनोज यादव भी है, उनसे भी जान लेते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे आप भी कि काफ़ी समय से मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत की जो परीक्षा है उसका अब अंतिम समय आ गया है, किस तरह से पास होंगे? देखो, मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यदि मानेसर नगर निगम में किसी उम्मीदवार ने शिद्दत से एक मेयर कैंडिडेट के रूप में काम किया, पिछले 4 सालों में दिसंबर 2020 में इस नगर में गठन हुआ था और जनवरी 21 से डॉक्टर साहब मैदान में थी, और यदि किसी ने लोगों के सुख में, दुख में, लोगों की समस्याओं को लेकर, उनको निस्तारण को लेकर, उनके विकास की आवाज़ उठाने को लेकर यदि किसी ने काम किया है तो सिर्फ एकमात्र कैंडिडेट है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, और उनका इतना अपार समर्थन जनता को मिल रहा है। आप जानते हो
कि आप न्यूज चैनल के माध्यम से उसमें भी कि हमारा दिल्ली दरबार में भी सिर्फ जनता की देन थी। जनता की सर्वे में जितने भी पार्टी ने सर्वे करवाए, तीनों सर्वे में डॉक्टर इंद्रजीत यादव नंबर 1 थी। लेकिन सर्वे को जनता को नकार के टिकट दी गई है, उसका खामियाजा आप देख लेना। जनता अपने उम्मीदवार को चुनेगी, क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव जनता का उम्मीदवार है और निश्चित रूप से जनता का उम्मीदवार जीतेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि मानेसर की जनता